नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रो एस अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही संवेदनशील, महत्वपूर्ण और उन हजारों परिवारों से जो कि बहुत परेशान हैं, जिनके घरों में विवाह को लेकर लगातार चिंता, तनाव और निराशा बनी रहती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विवाह होने में जो देर हो जाती है उसका एक अचूक उपाय बताऊंगा मैं आपको। ऐसा उपाय जिससे कि श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप कर लोगे ना, तो विवाह में आ रही रुकावटें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अच्छे रिश्ते आते आते टूट जाते हैं। बात चलती है मगर पहुंच नहीं पाती है उसका अंत तक। कभी बात पक्की होकर बिगड़ जाती है, कभी लड़का या लड़की राजी नहीं होता है, तो कभी अचानक बिना कारण रिश्ता टूट जाता है। माता पिता दिन रात यही सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा हमारे बच्चों के साथ विवाह में इतनी देर क्यों हो रही, क्या बाधाएं आ रही है, क्या हो रहा है। कुंडली मिलाने से लेकर कई उपाय लिए जाते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता है। ऐसे में मन टूटने लगता है। दोस्तों, ध्यान से समझिए, यह उपाय केवल उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए नहीं है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, बल्कि उनके लिए भी ये वो भी कर सकते हैं जिनका रिश्ता बार बार टूट जाता है या जिनकी शादी तय होकर भी अटक जाती है, नहीं हो पाती है। यह उपाय लड़का या लड़की स्वयं कर सकते हैं, और यदि वो नहीं करे तो उनके किसी कारण से यदि वो नहीं कर पाए तो उनके माता पिता, भाई या बहन, उनकी ओर से यह उपाय कर सकते हैं। तो ये क्या उपाय है? ये उपाय पूरी तरह से शास्त्र सम्मत, सरल और प्रभावशाली है। इसमें किसी प्रकार का डर, तंत्र मंत्र या नकारात्मक प्रक्रिया नहीं है। केवल श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ आपको करना है, और यह बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको इस उपाय की पूरी सामग्री विस्तार से बताता हूँ। आपको क्या क्या लाना है ताकि आप कहीं भ्रमित ना हो। बहुत साधारण सा, सरल सा, शास्त्रीय उपाय है। सबसे बड़ी बात यह कि कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, ये सदियों से चला आता है। आप क्या करें, एक मिट्टी की छोटी सी हंडी लेके आएँ, और मिट्टी की हंडी नहीं मिले तो पीतल का आप छोटा कलश भी ले सकते हैं। उसमें लीजिए आप आधा किलो चने की दाल, 5 रुपए का पीले रंग का सिक्का, पुराना आता था आजकल बंद हो गया, मिल जाएगा मगर वो, थोड़ी सी मोली, कलावा जिसको बोलते हैं, 5 साबुत सुपारी, पूजा की सुपारी मिल जाएगी आपको, कहेंगे तो पंसारी की दुकान से मिलेगी। लगभग 500 ग्राम गुड़, छोटी साबुत हल्दी के 5 गांठें, एक छोटी कटोरी या ढक्कन, मिट्टी का ढक्कन वो लेंगे तो मिट्टी का ढक्कन उसमें मिल जाएगा। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि इस उपाय को कैसे करना है, क्या विधि है। सबसे पहले आप किसी भी गुरुवार के दिन जो शुक्ल पक्ष का हो, उसमें प्रातः स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन के घर के मंदिर या किसी एकांत स्थान पर एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि उपाय करते समय कोई आपको टोके नहीं। देख रहा है तो देख ले, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, मगर टोके नहीं। लेकिन बीच में बाधा नहीं आना चाहिए, टोके नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मिट्टी की मटकी या पीतल कलश जो भी आप सुविधाजनक से लेंगे वो ले लें। सबसे पहले उसमें आप चने की दाल डालें। उसके बाद उसमें 5 रुपए का सिक्का जो पीला वाला आपने लिया था, मूली, सुपारी, गुड़, हल्दी, क्रम से ये डाल दीजिए। सब सामग्री डालते समय मन में केवल एक ही भाव रखें, हे बृहस्पति देव, शीघ्र ही सुखद विवाह का हो जाए बच्चों का हमारे। ये संकल्प करके आप जब सारी सामग्री रख दें तो ऊपर से वो ढक्कन, मिट्टी का ढक्कन या पीतल की कटोरी, जो भी जैसा भी आप कर रहे हैं, उसको उल्टा करके उसके ऊपर ढक दीजिए, जिससे उसका मुंह बंद हो जाए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना कर लें। यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम, गोत्र आदि बोलकर संकल्प कर लें, और यदि किसी और के लिए कोई कर रहा है तो साफ शब्दों में कह दें कि हे प्रभु, मैं अपने बेटी, बेटा या फला जो भी है के लिए, उसके शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कृपा करके उसके विवाह में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर दें। हे बृहस्पति भगवान, इतना कर दें।
यहीं पर आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प यह होगा कि जब भी आपका विवाह संपन्न हो जाएगा तब आप किसी एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, उसको वस्त्र दान देंगे। ऐसा आप संकल्प बृहस्पति देव से कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे फॉलो भी कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि ऐसे ही जन कल्याणकारी उपाय आप तक मैं पहुंचाता रहूं। मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर किसी का काम बन जाए, माँ बाप परेशान रहते हैं तो हो जाए। संकल्प लेने के बाद आप उस मटके को घर के मंदिर या किसी के घर के किसी सुरक्षित एकांत स्थान पर रख दें। इसके बाद आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। बस मन में आप विश्वास जरूर रखें और नकारात्मक विचारों से दूर हो जाएं। दोस्तों, इस उपाय का सबसे बड़ा एक चमत्कार यह है कि इसे करने के बाद बहुत जल्दी रिश्ते आने लगेंगे। जो बातचीत पहले अटक जाती थी वो बन जाएगी, अचानक पक्की हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। कई लोगों के अनुभव में यह देखा गया है, मैंने पहले भी एक दो लोगों को बताया, कई लोगों को बताया तो फायदा हुआ है। 40 दिनों के भीतर विवाह उनका हो गया है। कहीं ना कहीं विवाह की तिथि भी निश्चित हो जाती है। जब विवाह संपन्न हो जाए तब आप उस मटकी का ढक्कन खोलें। उसके बाद अपने संकल्प के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करवा दें, वस्त्र दान करें और यदि संभव हो तो मंदिर जाकर माता पिता के साथ भगवान का धन्यवाद अवश्य अदा करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, इससे उपाय पूरा हो जाता है। और जो मटकी की सामग्री निकले उसको आप ठंडा कर दें बहते जल में। दोस्तों, ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यह उपाय श्रद्धा से अगर किया जाएगा तो अवश्य फल देगा। कई माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू मैंने खुद देखे हैं। वर्षों की चिंता कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। बहुत दूर से ढूंढ के लाया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर भी कर दें और एस्ट्रो शरद अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब व फॉलो कर लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। अंत में दोस्तों यही कहूँगा कि विवाह जीवन का पवित्र संस्कार है। इसमें देर होना या बाधा आना निराशा का कारण बन सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और सही उपाय से हर समस्या का समाधान संभव है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो कमेंट में आप अपना जन्म का विवरण, कहाँ जन्म हुआ है, किस समय हुआ, किस तारीख को हुआ, ये लिख कर दे दें। मैं उस कुंडली का विश्लेषण करके आपको बता दूंगा और लाभकारी उपाय आपके लिए जो भी होगा वो बताऊंगा। सभी के जीवन में सुख शांति और मंगल हो, यही कामना के साथ नमस्कार।